श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपणे कृष्णाय चानंत सुखानुवर्षणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। सतघन, चितघन, आनंद घन। घन कहते हैं ठोस को, घनीभूत को। घन घन यानी जिससे कूटते हैं महाराज, तो इतना ठोस रहता है कि उसमें दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता, तो उसको घन कहते हैं। अब कहते हैं चित। भगवान चितघन, आनंद घन और सतघन। सत कहते हैं जो त्रिकालावादित सत्य है, जो तीनों कालों में सत्य है। सत्यम परम धीमहि। हम आज हैं पर कल नहीं रहेंगे, कोई कल है पर परसों नहीं रहेगा, पर भगवान सदा सर्वदा रहने वाले हैं। वो सृष्टि के पहले भी थी, सृष्टि के मध्य में भी हैं और सृष्टि के बाद में भी भगवान रहेंगे। तो भगवान को सतघन कहते हैं। चितघन, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान की श्वास ही वेद है। भगवान सदा सर्वज्ञ एक रस रहने वाले हैं। उनमें घटता या बढ़ता या न्यूनता या अधिकता या अल्पज्ञता या स्वल्पज्ञता ऐसी कोई विकार नहीं है भगवान के अंदर। हमारे अंदर विकार है, कोई विद्या है, रटंत विद्या उड़ंत पानी। तो जैसे कोई विद्या है, उसका अगर स्वाध्याय ना किया जाए महीने 2 महीने, तो विद्या धीरे धीरे विस्मरण होने लगती है। तो भगवान के अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं है। भगवान सदा सर्वज्ञ एक रस ही रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। पर हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो हम असत हैं और भगवान सत्य है। सतघन, चितघन, आनंद घन, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद की सिंधु है और वही आनंद महात्माओं के जीवन में होता है, तो वो भी सुख रहते हैं। भगवान तो सुख की, आनंद की सिंधु हैं। महात्माओं के जीवन में 1-2 बूंद अगर मिल जाता है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कहीं आवत नहीं। तो भगवान भजन से मिलेंगे, तप से मिलेंगे, तपस्या से मिलेंगे, ज्ञान से मिलेंगे, वैराग्य से मिलेंगे। इदमित्यम कही जाए सोई। कोई ये निश्चित नहीं कह सकता है कि भगवान यस्य वैभव से, पद से, प्रतिष्ठा से, ज्ञान से, पवित्रता से, आचार से, विचार से, नियम से, संयम से, अष्टांग योग से, किस विषय वस्तु स्थान से हम परमात्मा का दर्शन करेंगे या कर सकेंगे, या इतनी किसी की सामर्थ्य। तो बाबा श्री तुलसीदास जी कहते हैं अपने मानस में कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननी हार। भगवान ज्ञान का विषय, तपस्या का विषय नहीं। कोई अपनी बुद्धि के स्तर से भगवान को जानना चाहता है, कोई अपने वैराग्य की स्थिति से भगवान को जानना चाहता है, कोई अपने तप के प्रभाव से भगवान को पाना चाहता है। नहीं, विश्वामित्र जी ने तपस्या इतनी की कि दूसरे ब्रह्मा बनने की शक्ति उनके अंदर आ गई। दूसरी सृष्टि रचने का उपक्रम उन्होंने किया, पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। और राजा दशरथ जी को देखिए, घर बैठे भगवान की प्राप्ति हो गई। और विश्वामित्र जी को राजपाट छोड़कर वन में गए, पर वन में भी भगवान नहीं मिले।
अब भगवान वन में मिलेंगे कि घर में मिलेंगे या कोई आश्रम में मिलेंगे, ये तो भगवान ही जाने। किसको कहाँ पर मिलेंगे ये कोई निश्चित नहीं है। गुहराज को कहाँ मिली, केवट को कहाँ मिली, सबरी को कहाँ मिली, लंकापति रावण को कहाँ मिली, विभीषण जी को कहाँ मिली, हनुमान जी को कहाँ मिली। सबका अपना अपना अनुभव है, सबकी अपनी अपनी एक लीला है, जहाँ प्रभु को जैसा अच्छा लगा। तो भगवान सर्वज्ञ है और ज्ञान स्वरूप है, इसलिए भगवान को चित्तघन कहा है, आनंद घन। भगवान आनंद के सिंधु है। अब कहते हैं भगवान की दो लक्षण बताएं, एक स्वरूप का लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। भगवान करते क्या है? तो कहा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, फिर पालन और फिर संहार। उत्पत्ति, पालन, संहार के जो संग्रहण करता है वही भगवान है। और तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य दुख काहू न व्यापा। ये जो तीन ताप हैं, इन्हीं तीन तापों में व्यक्ति तप रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को इन तीन तापों में से एक ना एक ताप हर व्यक्ति के जीवन में एक, दो या तीन या इससे भी अधिक बना ही रहता है। जीव के जीवन में त्रिताप हैं और इन त्रितापों से अगर हम छुटकारा कराना चाहते हैं तो भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण करनी नितांत आवश्यक है। जब भगवान की हम शरण ग्रहण कर लेंगे तो जो त्रिताप हमारे जीवन में है वो सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, उनसे हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो पहला है आध्यात्मिक ताप, जिसको कहते हैं दैहिक ताप। दैहिक ताप दो प्रकार का है।